माय डियर बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अब वीडियो दोबारा से शुरू करूंगी, जिसमें 12th क्लास की हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करते हैं। बेटा 12th क्लास की हिस्ट्री में आप लोगों के पास 3 बुक हैं। 3 बुक में से जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, यानी 3 पार्ट है, उस 3 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। ठीक है, ये वो चैप्टर है बेटा जो आप लोगों के इतिहास में, जब आप इतिहास को खोल के पढ़ते हो तो आप लोगों को पता रहे कि हमारे इतिहास की शुरुआत आखिरकार हुई कहाँ से है। ठीक है, तो हमारे इतिहास की शुरुआत की बात हम करेंगे बेटा, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब ये कहोगे मैडम आपने हड़प्पा सभ्यता भी बोला। बिल्कुल बोला बेटा, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए निकले तो बेटा जो सबसे पहला नगर हमें मिला, उस नगर का नाम था हड़प्पा। इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर शुरू हो उससे पहले कुछ कॉमन सी चीजें बताऊंगी तुम्हें कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड और कैसे कैसे कब कब किसने खोजा था उसे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। ये आप लोगों को 3 अलग अलग स्थितियां बता रखी हैं। ये अलग अलग स्थितियों में 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहता, ज्यादा नहीं रहता। तो आप लोगों को सिर्फ टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड तक का ये टाइम पीरियड है, जिसमें ये प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा है। ठीक है, ये वो टाइम है देखो बेटा 6000 बीसी से। ये बीसी और एडी वाला जो पंगा है वो नीचे बताती हूँ, ये भी मैंने साथ में लिखा था कि मुझे पता था कि काफी कुछ बताना पड़ेगा तब हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक और चीज, हाँ पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं मैं तुम्हें कि किस तरीके से हम लोग बीसी और एडी को काउंट करते हैं। देखिए बच्चे, 6000 बीसी से 2600 बीसी, माइंड इट 6000, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर ये 600 पढ़ लिया और उसने कहा कि मैम आपने जो टाइम पीरियड बताया उसके अकॉर्डिंग तो बन ही नहीं रहा। तो बेटा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 6000 बीसी से 2600 बीसी के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोगों की कोई सभ्यता फिलहाल नहीं मिली थी। 2600 में हम लोगों को इसके कुछ साक्ष्य जो हमें सबूत मिले वो 2600 ईसा पूर्व के आसपास के ही मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो शुरुआती टाइम पीरियड है इसका, हड़प्पा का ये शुरुआती टाइम पीरियड है, तो अब इसको प्रारंभिक होता है शुरुआती। ठीक है, शुरुआती हड़प्पा इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 2600 बीसी के आसपास जो सबूत मिले वो 2600 बीसी के आसपास के हैं, जो सबसे पुराने हैं। ठीक है, इसके बाद जो परिपक्व यानी जितनी भी डिटेल हमें हड़प्पा की मिली है वो टाइम पीरियड हमारा 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी के टाइम पीरियड का। इसीलिए हम लोग इसको परिपक्व होता है, जो बिल्कुल जैसे बच्चा है, पहले बच्चा होता है 20 साल से 40-50 साल तक वो प्रौढ़ रहता है और उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है। यानी काम का कौन सा है, जो 20 से 50 के बीच का है, वो परिपक्व अवस्था होती है इंसान की। ठीक वही आप लोग की हड़प्पा की परिपक्व अवस्था 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच की है। यानी हमें जितने भी सबूत मिले हैं हड़प्पा के वो हमें इसी टाइम पीरियड के मिले। जो आपका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी आप लोग इसी टाइम पीरियड को ही मेंशन करोगे बार बार। ठीक है, और जब हड़प्पा के पतन की बारी आई यानी 1900 के बाद हमें कोई भी सबूत मिलने बंद हो गए थे। ठीक है, यानी धीरे धीरे करके हमें हड़प्पा के सबूत ही मिलने बंद हो गए, यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अब वो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे अब हो गया आपके चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो जब ये आप लोग की पतन की तरफ चली तो उसको हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा। आई थिंक तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आइए आपकी हिस्ट्री की बुक में 2 वर्ड आते हैं, हिंदी में बोलूं तो ईसा पूर्व और ईस्वी, इंग्लिश में बोलूं तो बीसी और एडी। जो अब ये बीसी और एडी क्या है, यानी जो आप लोगों का टाइम पीरियड है, मान लो ये टाइम पीरियड आप लोगों का, इस टाइम पीरियड में ये जो टाइम पीरियड है ये है ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड। ओके बच्चे, ये हमारे जो ईसा मसीह जी हैं
ठीक है, तो इसके जन्म के बाद हम लोगों ने एडी लगा दी, ईसा मसीह के का जन्म, यानी इसी टाइम पीरियड जन्म के साथ ही यहाँ पर जितना भी टाइम पीरियड हम लिखेंगे उसे ईसा मसीह के जन्म से लेकर उसके बाद तक का सारा टाइम पीरियड आपका एडी में काउंट होगा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का सारा टाइम पीरियड बीसी में कन्वर्ट होगा, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से पहले, ईस्वी यानी ईसा मसीह के बाद। ठीक है, इजी है अगर याद कर लो तो लेकिन ये कहते हैं बेटा कि इसमें कुछ एक क्वेश्चन और हमारे रहते हैं। ये तो सिंपल सी चीज है जिसको हम लोग बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोल रहे हैं, एडी को हम लोग एनो डोमिनी बोल रहे हैं। जो बोल रही हूँ वो मैंने लिखा भी है ताकि आप लोगों को एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन आज करंट टाइम में हम लोग बच्चे एडी की जगह जो एक वो कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड तरीका हो गया, वर्ल्ड में अब एडी नहीं लिखा जाता, बहुत सारे देशों में एडी लिखना बंद हो गया है। उस एडी की जगह अब सीई लिखना शुरू हो गया बेटा। सी मीन्स कॉमन, ई मीन्स एरा, कॉमन एरा। ठीक है, ठीक उसी तरह बीसी की जगह बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ओके, और ये सारी चीज तो फिर भी देखी जाएगी। कई कई तो हम लोगों को बीपी वर्ड भी इस्तेमाल होता दिखाई देने लगा है। अरे भाई मेरे वो बीपी वो नहीं बोल, वो बीपी हाई हो जाए या बीपी लो हो जाए, वो वाला बीपी नहीं है। बीपी का मीनिंग है बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले। इस बीपी वर्ड का भी काफी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये एक आध बार क्वेश्चन आ गया है, ये एक आध बार क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स में। ठीक है, इसमें से भी आ जाता है 1 मार्क्स में, इससे ज्यादा में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी भारत की सबसे पुरानी सभ्यता पर चलते हैं हम लोग। वो जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है। इस पुरानी सभ्यता की विशेषता क्या है सुनिएगा। आप लोगों के जो वर्ल्ड है बेटा, वर्ल्ड के अंदर सबसे पुरानी और सबसे शहरी और सबसे ज्ञात, यानी जो हमें मालूम भी है, हम लोगों ने 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम लोगों ने इराक में, यानी वर्तमान का ये इराक है, इस इराक में हम लोगों ने पढ़ा था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया मैंने बहुत घुमा दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता बच्चे। ठीक है, इसके अलावा एक और जिसमें आप लोगों को भी पता है उसका, कि अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है मिस्र, है ना। काफी लंबा चौड़ा इलाका था पहले, ये आजकल एक देश है हमारा जो मिस्र है। मिस्र जिसको इंग्लिश में आप लोग इजिप्ट भी बोलते हो। ठीक है, तो हमारी दूसरी ज्ञात सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, यानी दुनिया में सभी को यही पता था कि वर्ल्ड के अंदर 2 ही सभ्यताएं हैं सबसे पुरानी। ठीक है, लेकिन हमारे दयाराम साहनी ने, बाढ़ में जाए दुनिया, सारी जगह सबसे पुरानी सभ्यता तो हमारे देश में क्यों नहीं हुए, हमारे देश में भी एक सबसे पुरानी सभ्यता खोज निकाली, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, आप लोगों ने, यानी यहाँ पर जो भारत में सबसे पुरानी सभ्यता मिली वो मिली सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ये है वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यताएं। और आप तो ये भी पढ़ने वाले हो बेटा कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये आपस में किस तरीके से लेन देन करती थी, जमीन के रास्ते या पानी के रास्ते। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आप लोगों को ये चीजें मैं बताती चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये 3 सभ्यताओं में जिसमें एक गौरव की बात है कि हमारी भी एक बहुत पुरानी सभ्यता थी जिसको खोजा दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, उस टाइम पर हेड थे, हेड यानी
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, यानी जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा नगर है वो कौन सी नदी के किनारे है। एक नंबर का क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। तो हड़प्पा आप लोगों का रावी नदी के किनारे था, ठीक है, इसे भी नोट कर लेना अपना। जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे है। ओके, जब 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की तो 1922 में नेक्स्ट ईयर ही रखाल दास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो शहर की खोज कर दी, जो सबसे बड़ा था आप लोगों के सिंधु घाटी की सभ्यता में, जिस पर एक ऋतिक रोशन वाली फिल्म भी बनी हुई है, मोहनजोदारो। ठीक है, हालांकि वो लव स्टोरी जो उसमें ना, वो लव स्टोरी नहीं थी, अदरवाइज चीजें बहुत सारी ऐसी थी जो हमें मोहनजोदारो में देखने को मिली है, देखने की फिल्म में। ठीक है, लव स्टोरी पे मत जाना, अपने मेन साक्ष्यों पर जाना जो आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। ओके कहोगे मैडम आप भी ना चलिए बच्चे, फिर जब इन दोनों ने खोज की तो इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे तकरीबन 13 से 15 आप लोगों के स्थल मिल चुके हैं और 1980 तक भी मिले जा रहे थे, जैसे राखी गढ़ी वगैरह काफी पीछे मिले हैं। इतने सारे जगह मिली अफगानिस्तान से शुरू करके हमारे गुजरात तक। ठीक है, अफगानिस्तान हुआ, बलूचिस्तान हुआ, पूरा पाकिस्तान आप लोगों का, जम्मू आप लोगों का, पंजाब आपका, गुजरात आपका, राजस्थान, यानी तकरीबन बहुत सारे इलाके कवर कर दिए जहां पर हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के नगरों की खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जब इन्होंने खोज करनी शुरू की तो और सबूत मिलते गए, जिससे 1924 में जॉन मार्शल ने फिर डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड के सामने कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, भारत को उसने उस सभ्यता से अवगत कराया जो भारत की पहचान थी। ठीक है, और इसी के चलते फिर एक नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में बनता है कि एस.एन. राव है, इसने एक बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसमें इसने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस क्या है कि मार्शल ने, यानी जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 साल पीछे छोड़ दिया, यानी कि 1924 में वो घोषणा कर रहा है कि भारत में 2600 बीसी, यानी आज से तकरीबन 3000 साल पीछे चले गए। 26 और 3000 में डिफरेंस ही कितना रह गया बच्चे, यानी 3000 साल पुरानी सभ्यता से सभी को अवगत करा दिया। ठीक है, इसका मीनिंग फिलहाल यही है। और मेरे हिसाब से जब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की तो सबसे पहले आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जब ये छोटी छोटी बातें कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाने में मजा आएगा। हम लोग बुक के टॉपिक के हिसाब से चलेंगे ताकि आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, वैसे ही चलूंगी जैसे आप चाहोगे। ठीक है, अपने जैसे वीडियो देखते हो वीडियो देखते जाओ, साथ साथ अपने चैप्टर उठाते जाओ, टॉपिक वाइज चलते जाओ आगे। ठीक है बच्चे, ओके लाडू, सेकंड भी देखती हूँ जल्दी, बाय।